तो बच्चा लोग यहाँ पर आपने अभी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज जान जाइए कि रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या था। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या था कि जिस स्पीड से लाइट आ रही थी, ठीक है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हम एज्यूम करके चलते हैं रेयर मीडियम में, ठीक है। एयर या वैक्यूम जो होता है वो हमारे लिए रेयर मीडियम है, ठीक है। अब यहां पर, और रेयर मीडियम का मतलब क्या था, जिसमें जो इंटरमोलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा दूर दूर पे होते हैं, ठीक है। उसी जगह पर जो डेंसर मीडियम होता है उसके इंटरमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजेस्ट होते हैं। अब यहां पर जिस स्पीड से लाइट आ रही थी तो उसकी स्पीड में क्या हो गई, चेंज हो गया मीडियम में एंटर करते ही, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज क्या था कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, क्या हो गया भाई, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा सबसे बड़ा जो मेन कॉज है, जो सबसे बड़ा मेन कारण है, वो क्या है बच्चा लोग, वो है कि अगर आप कायदे से देखें यहां पर मीडियम, भाई लाइट आ रही थी, लाइट सीधे निकलना चाह रही थी, सीधे ना निकल के हल्का सा बेंड हो गई, तो क्यों हुई होगी, इसका सीधा सा मतलब है ये जो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड की स्ट्रेंथ, क्या, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड की स्ट्रेंथ। भाई अगर मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकेंड है, मीडियम फर्स्ट रेयर मीडियम है, मीडियम सेकेंड डेंसर मीडियम है, तो इसकी स्ट्रेंथ, अब उस स्ट्रेंथ की वजह से, मतलब अगर यहां पे देखें तो इसके इंटरमोलिक्यूल दूर दूर थे जिसमें लाइट बड़े आसानी से चल रही थी, और इसमें एंटर की, वैसे ही उसने क्या किया, उसने उसके पाथ को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। वो डाइवर्जन जो हुआ वो किधर हुआ, वो टुवर्ड द नॉर्मल हुआ। तो टुवर्ड द नॉर्मल हुआ तो यहां पर आपको सीधा सा देखने से मिल गया कि जो एंगल आई है वो बड़ा है एंगल आर से। भाई एंगल आर की वैल्यू देखिए, एंगल आई की वैल्यू देखिए, एंगल आर जो है वो छोटा है एंगल आई की वैल्यू से, तो इसका मतलब होगा कि रिफ्रैक्शन जो हुआ है वो यहां हुआ है, ना कि यहां हुआ है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम सबसे बड़ा कारण होता है रिफ्रैक्शन का, ठीक है, सबसे बड़ा कारण होता है रिफ्रैक्शन का, ठीक। तो यहां पर अगर हम इसको N1 से और इसको N2 से डिनोट करते हैं, तो अब हमारा जो रिफ्रैक्टिव, ये क्या है N1 और N2, मैंने अभी कहा था ना कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मीडियम है, भाई मीडियम का मटेरियल ही तो होगा, मटेरियल मीडियम है, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसको हम किससे शो करेंगे, उसके लिए हमने क्या निकाला, उसके लिए हमने निकाला एक वर्ड जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI। क्या है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल बताता है। तो इसके लिए हमने N1 कहा, इसके लिए N2 कहा। तो अब अगर हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है एयर टू या रेयरर टू डेंसर, तो अगर रेयरर टू डेंसर हो रहा है तो क्या होगा, सीधा सीधा वहां पे बात आ जाएगी 1N2, इसको ऐसे लिखेंगे 1N2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा N2/N1, सीधा सीधा ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लिया, 1N2 इज इक्वल टू N2/N1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या कहेंगे इसको हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है चलो। तो अब यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे when light passes through rarer to denser medium, तो क्या होगा बच्चे, आपका सीधा सीधा यहां पर आएगा रेयर मीडियम का मतलब, अगर हमने N1 मान लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर का हमने N2 मान लिया, तो रिफ्रैक्शन जो हुआ वो डेंसर मीडियम में हुआ, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा उसको हम लिखेंगे 1N2 इज इक्वल टू N2/N1।
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब देखिए इसका सीधा सा मतलब था कि अगर ये इस तरीके से वाटर है यहाँ पर और लाइट इस तरीके से आई, ये नॉर्मल हमने खींच दिया तो लाइट इस तरीके से बेंड हो गई, ये आई और यहाँ पे आर, इसका ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये वाटर हो गया और ये एयर था। अब क्या रिफ्रैक्शन मतलब हमेशा रेयर टू डेंसर ही होगा? नहीं, देखिए रिफ्रैक्शन आपका थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम में भी हो सकता है, रेयर मीडियम में भी हो सकता है बड़े आराम से। ठीक है, कैसे? आपने यहाँ पे वाटर एज्यूम कर लिया, ये आपने देखा वाटर, अब आप सोर्स ऑफ लाइट को वाटर से पास करा रहे हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, ये हो गया, ये अब आपका सेकंड मीडियम हो गया। बाई फर्स्ट मीडियम का मतलब जहां से लाइट आती है, याद रखिएगा सेकंड मीडियम वहां पे जहां पे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइट कहीं यहाँ ऐसे आई, इस तरीके से आई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भाई आप चूंकि लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो किसी भी एंगल पर करा सकते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये एयर था, ये वाटर था। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये है एन डैश नॉर्मल। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस एंगल से ये एंटर कर रही है लाइट, क्योंकि भले उसमें व्हाट इंटरमॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत पास पास होंगे तो वो पहले ही धीमे चलेगी, लेकिन जैसे ही उसको एक पाथ मिलेगा जहां पर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो सकती है, वो तुरंत की तुरंत क्या हो जाएगी, आप देखेंगे वो तुरंत की तुरंत इस तरीके से बेंड हो जाएगी और ये क्या होगी, ये बहुत बड़ा एंगल बनाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। क्या है ये? रिफ्रैक्टेड रे। और ये रिफ्रैक्टेड रे कैसी है, ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल है। कैसी है? बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, मतलब अब आप यहां पे जान गए कि जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, और जैसे ही वो डेंसर टू रेयर से निकलेगी वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो एंगल आर है वो बहुत बड़ा है एंगल आई से। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, चूंकि आपने इसको N2 कहा है और वो N1 है, तो 1N2 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, N2 अपॉन N1 आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये चीज आपका दिखाएगा। अब अगर इसको आप साइन आई और साइन आर के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो देखिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो 1N2 इज इक्वल टू आपका साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ ये है, जो कांस्टेंट होता था वो कांस्टेंट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, वाटर के लिए 1.2, वाटर ग्लास के लिए 1.3, ठीक है ना, और एयर के लिए 1.0। ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज हैं जो कि एनसीईआरटी में साफ गिवन है। ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में, उसको आप लर्न कर लीजिए। ठीक, ये आपका रिफ्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट हुआ। याद रखिएगा चलो कि जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करेगी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, जब भी डेंसर रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का मेन फिनोमेना है। अब इसके आगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर हम डिफरेंट टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि रिफ्रैक्शन किस मटेरियल से कैसे होता है। ठीक, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन का। ठीक है बच्चा लोग, अब इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको अच्छे से तैयारी अभी से करते चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।